नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। घर से हम बाहर तो नहीं जा पा रहे, लेकिन घर में ही हम बना सकेंगे पनीर नगेट्स। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, बहुत ही आराम से आपके बन जाएंगे। रेसिपी बहुत ईजी है, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ है मेरे पास 250 ग्राम पनीर। इसके मैंने 15 से 16 पीस कर दिए हैं। इसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। इन केस आप यही रेसिपी आलू के साथ बनाना चाहते हैं, पनीर नहीं है, तो आलू को आप इस क्यूब्स में काट लीजिए और खुले बर्तन में बॉईल कीजिए। करीब 80% उसे कुक होने के बाद ही ठंडा करके इसे इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे हटा सकते हैं। थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ही कम चीज़ें यूज़ की हैं। स्वाद अनुसार नमक। मेरे पास भी आज हरा धनिया नहीं था तो मैंने ड्राई हरा धनिया ले लिया है। थोड़ी सी लिया है कसूरी मेथी। यहाँ एक पैन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। अगर ये वाला नहीं है तो नॉर्मल ऑयल ले सकते हैं। इसे गरम करेंगे। यहाँ देखिए ऑयल गरम हो गया है, थोड़ा सा धुआं निकल जाए। यहाँ पर डालेंगे हम काश्मीरी लाल मिर्च और इसे इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस। अगर नींबू का रस ना हो तो 1-1.5 चम्मच आप दही भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च और डालना पड़ेगा। ये है काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आप पनीर के पीसेस डाल दीजिए। यहाँ पर 1 टेबल स्पून या तो टमेटो केचप या जो भी आपके पास स्पाइसी चटनी कोई भी हो, चिली सॉस भी हो सकती है, आप वो डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा ना, ये मसाला पूरा अच्छे से चिपक जाएगा। अब इसे ढककर हम रख देते हैं करीब 10-15 मिनट के लिए। जब तक हमारा पनीर मैरिनेट हो रहा है तब तक हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे 2-3 चम्मच मैदा और 2-3 चम्मच अरारोट। कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इन केस आपके पास कॉर्नफ्लोर अरारोट नहीं है तो चावल का आटा ले सकते हैं। मैदा नहीं है तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च और मसाले भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। थोड़ा सा नमक। इसे हम घोलेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बहुत लूज़ भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है, लम्स ना हो, इसके लिए इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, इस बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसी होनी चाहिए। बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड के क्रम्स। हमारे पास जो ब्रेड होती है उसे आप ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में। और मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है कि कैसे हम इसे स्टोर करके रखें, क्रिस्पी करके रख दें। तो आप वो वाले भी ले सकते हैं, ये ताज़े वाले भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो। अब ये जो पनीर है इसे मैंने मैरिनेट कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम मैदा डाल देंगे। पनीर के क्यूब को उठाएंगे, मसाले के समेत इसे थोड़ा सा मैदे में रैप कर देंगे। ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि अगर मैं इस घोल में पहले डालूँगी तो ये सारा मसाला उस घोल में चला जाएगा। यहाँ देखिए, मैंने पनीर के ऊपर एक फर्स्ट कोटिंग कर दी है। ये हमारे पास बैटर जो बना हुआ है। अगर आपके पास भी इस तरीके से थोड़ा सा ये मसाला बचता है तो आप इसी में ही डाल दीजिए। यहाँ देखिए, पनीर को हमें इसके अंदर डालना है, डिप करना है और इसे निकाल के ब्रेड क्रम्स में डाल देना है।
ये बनकर तैयार हो गए हैं। आप अभी फ्राई करना चाहते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं करना चाहते तो इस तरीके से डिप करके आप फ्रिज में रख दीजिए। चाहे आप सुबह करें शाम को फ्राई कर लें चलेगा। ऑयल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे हम इसे हम इस तरीके से पलटाएंगे और बार बार नहीं पलटाना है। हमने कलर यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा कलर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आएगा, पर इतना भी चलेगा, बस क्रिस्पी बहुत होते हैं। कलर आप डालें तो आपकी इच्छा है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। इसे आप एक पेपर टॉवल पे निकाल लीजिए। ये देखिए पनीर नगेट्स तैयार हो गए हैं और इनको देखिए क्रिस्पी कितने हैं, इसको देखिए क्रिस्पी कितना है, बहुत क्रिस्पी है। और आप इसे इस तरीके से काटेंगे क्योंकि अंदर बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर देखिए बहुत ही बढ़िया सुपर सॉफ्ट। इसे खाने में बहुत मज़ा आएगा। बाहर में जो मज़ा आता है रेस्टोरेंट में, वही आप घर में बना सकेंगे आराम से। लीजिए पनीर के नगेट्स बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहे तो इसे फ्राई कीजिए, एयर फ्रायर में फ्राई कीजिए या फिर इसे बेक भी कर सकते हैं और इसे आप फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए।